एक महीने में तेरी शादी है, लेकिन पेट क्यों फूल रहा है तेरा? वो माँ आजकल बाहर ज्यादा खा रही हो ना, इसलिए शायद बोल्टिंग हो रही है। क्यों खा रही हो बाहर? अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर। यह बोलते हुए अंजलि की मां चली गई। अंजलि की जान में जान आई। अंजलि तुरंत घर से बाहर निकली और अपनी सहेली टीना के घर चली गई। आज मैं तुझे एक सच बताती हूँ, किसी न किसी को तो बताना ही था। अरे बोल अंजलि, क्या बात है? इतनी घबराई क्यों हो? तो अंजलि ने टीना का हाथ लिया और अपने पेट पर रख दिया। टीना को कुछ महसूस हुआ और वह घबरा गई। अरे यह क्या? अंदर कोई लात मार रहा है? अंदर मेरा बच्चा है, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं पेट से हूँ। टीना, के सर पर जैसे ही आसमान गिर पड़ा। यह सब क्या बोल रही है तू? कितने महीने से हो? 8 महीने? एक महीने में तेरी शादी है अंजलि, इसका मतलब शादी के समय पर ही तेरी डिलीवरी होगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इस बच्चे का बाप कौन है? वो मैं तुझे नहीं बता सकती हूँ, बस मेरा साथ दे। मुझे इस बच्चे को छुपा कर रखना है। टीना ने दोस्ती की खातिर अंजलि के साथ देने का वादा कर दिया। एक महीने के बीत गया और शादी वाला दिन आ गया। शाम होने की थी और बारात बस आने ही वाली थी। अंजलि टीना के साथ कमरे में अंदर आई। शादी का जोड़ा हाथ में लेकर बैठी थी। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। टीना, मुझे दर्द हो रहा है, पेट में लगता है पेट फट जाएगा। हे भगवान, ये तो प्रसव पीड़ा है। लगता है अभी तेरी डिलीवरी होगी। कुंडली लगा दे टीना, कैसे भी करके इस बात को छुपा कर रखना है पड़ेगा टीना। ने कुंडी लगा दी। अंजलि प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी कि तभी उसकी माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोल। बेटी, क्या कर रही है कुंडी लगाकर? ओ आंटी जी, अंजलि के शादी का जोड़ा पहन रही है। अच्छा है, ठीक है बेटी, जल्दी से तैयार हो जा और 1 घंटे में बारात आ जाएगी। यह बोलकर उसकी माँ चली गई। अंजलि को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उस वक्त खुलकर चिल्ला भी नहीं पा रही थी। अंजलि ने एक बच्ची को जन्म दिया। अंजलि, तूने तो बिल्कुल एक परी जैसी बच्ची को जन्म दिया है। मेरे पास कुछ दवाई है, खा ले और जल्दी से तैयार हो जा, बारात पहुंचने वाली है। बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच टीना। वह सब तो ठीक है, लेकिन इस देवी जैसी बेटी का बाप कौन है? अंजलि ने टीना को कुछ एक बात बताना शुरू किया। दरअसल आज से कुछ महीने पहले अंजलि कॉलेज जा रही थी। बस छूट जाने के कारण उसे पैदल चलना पड़ रहा था। वह मन ही मन शिवजी से प्रार्थना कर कहती है, शिव जी मुझे अमीर बना दो, नहीं तो किसी और अमीर लड़के से मेरी शादी करवा दो। अंजलि लालची थी और शिवजी से बस पैसा ही मांगती रहती थी। अंजलि चल रही थी, तभी उसने एक भिखारिन को प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा। मेरा पेट फट रहा है, मुझे पानी पिला दो, गला सूख रहा है। उसका पति उसे संभाल रहा था। सामने अंजलि को देखकर उसके पति ने कहा, मैडम, मेरी बीवी मर जाएगी, गर्भवती है, बेचारी, थोड़ा पानी पी देगी। मैं क्यों दूं पानी? भिखारी होकर बच्चे पैदा कर रहे हो, शर्म नहीं तुम्हें? लोगों को अंजलि ने इस भिखारी और भिखारिन का अपमान किया। अंजलि यह सब टीना को बता दी रही थी। तभी एक बार फिर से उसकी माँ ने दरवाजा खटखटाया। अरे बारात आ गई, कितना सजेगी तू? जल्दी बाहर आ। अंजलि को जल्दी से तैयार होना पड़ा। टीना में मुझे बाकी का सब किसी किस्सा कभी बताऊंगी, ठीक है? अब जल्दी से अपनी बेटी को दूध पिला दे, पहला आहार माँ का दूध जरूरी होता अंजलि ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को देखा। उसने अपना दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी रोने लगी। अंजलि घबरा। है। तू घबरा मत, बाहर कितना शोर शराबा है कि इसके रोने का आवाज बाहर तक नहीं जा सकती। तो अब वक्त आ गया है अंजलि के बाहर आने का। मैंने उसे दूध पिलाकर सुला दिया, तू इस कमरे के किसी भी मत आने देना और बार बार आकर इसे देखती रहना। बाकी विदाई वक्त बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। तो इस तरह से अंजलि की शादी की सभी रस्में हो गई, पर उसका सारा ध्यान अपनी बच्ची पर ही था। सुबह विदाई का वक्त था। अंजलि ने अपने कमरे में गई। उसने अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुला कर दिया। टीना में है। अपनी बच्ची से अलग नहीं रह पाऊंगी और ना ही इसके बारे में किसी को बता सकती हूँ। मैं किस तरह से इसे साथ ले जाऊंगी वो सब तो ठीक है, लेकिन ससुराल जाने से पहले इसके बाप का नाम बता कर जाए। मुझे वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। टीना ने एक बड़े ही बैग में अपनी बच्ची को छुपा लिया और अपने ससुराल आ गई। बच्चे स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने कमरे में पहुंची। उसने झट से दरवाजा बंद किया और अपनी बच्ची को बैग से बाहर निकाला। बच्ची मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ कर देना मेरी रानी, मेरी वजह से तुझे ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुला दिया। इतने में उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि डर गई, क्योंकि वह अब यहाँ उसकी मदद करने के लिए उसकी सहेली टीना भी नहीं थी। बहुत जल्दी से तैयार हो जा, सारे मेहमान आ चुके हैं, मुंह दिखाई के रस्म होने वाली है। बस 5 मिनट में आई माँ जी। अंजलि ने अपनी बच्ची को अलमारी के अंदर एक छोटा सा बिस्तर बनाकर सुला दिया। यह बहुत ठीक रहेगी, यहाँ मेरी बच्ची
सांस भी ले रहेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। अपने बच्ची को अलमारी में सुलाकर वह बाहर आ गई और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। रस्म खत्म होने के बाद वह फिर से कमरे में आ गई। उसने अलमारी खोली तो बच्ची हंस हंस कर खेल रही थी। अंजलि ने उसे दूध पिलाया। रात में उसने उसे फिर से सुला दिया और अलमारी में छुपा दिया, क्योंकि रात को उसकी पहली रसोई की रस्म भी थी। बहू तो अपने आप को बहुत अच्छी मिली है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अब इस इंतजार के आपको दादी बनते देखना, मुझे भी जल्दी से दादी बनना है। बहू अंजलि कुछ नहीं बोली, बेचारी सर में गई तरह से। जब भी कमरे में कोई नहीं होता तब अंजलि अपनी बच्ची के साथ खेलती और दूध पिलाती। जैसे ही कोई आ जाता था उसे बुला लेता, वैसे ही अब अपनी बेटी को अलमारी में छिपा कर चली जाती। अगली सुबह अंजलि की पति नहाकर बाथरूम से निकला और सीधा उस अलमारी के पास पहुंच गया। इस अलमारी में अंजलि की बेटी थी। वह अलमारी को खोलने ही वाला था कि तभी बीच में अंजलि आ गई और अंजलि सामने से, हटो, मुझे अपने कपड़े लेने दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आपको बारे नहीं है जो आप अपना काम खुद करेंगे, मैं हूँ ना आपकी सेवा में। आप रुकिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ठीक है अंजलि। तुम जल्दी से कपड़े निकाल दो, तब तक मैं बाल झाड़ लेता हूँ। शादी की वजह से एक हफ्ते से ऑफिस नहीं जा पाया। आज जाना था लेकिन शायद लेट हो जाएगा। अंजलि का पति जैसे ही वहां से हटा वैसे ही उसकी जान में जान आई। उसने कपड़े निकालकर अपने पति को दे दिए। उसने अपने पति को नाश्ता दिया। उसका प्यार और सेवा भाव देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ और खैर वह ऑफिस चला गया। जब अब जल्दी से अपनी बेटी को जाकर देखती हूँ। अंजलि भागकर अपने कमरे में गई। वहाँ दरवाजा अंदर से बंद कर दिया उसने अंजलि अपनी बेटी को निकाला, दूसरा दूध पिलाया और उसके साथ खेलने लगी। बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरे पिता के बारे में या तेरे बारे में किसी को नहीं बता सकती। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अंजलि बार बार कमरे में निकल कर कुछ न कुछ काम भी करती थी लेवक तक, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। शाम के वक्त वो किचन में खाना बनाना रही थी। वो आज रात के खाने में क्या बनाने वाली है? तू माँ जी जो आप कहे बना दूंगी। बनाना देता है? हाँ हाँ माँ जी, आप बहुत अच्छा बना लेती है। पालक पनीर है तो ठीक पनीर ही बना दे। अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो बोल देना। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूँगी। उसकी सास वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक अंजलि की बेटी रोने लगी। अब अंजलि के पसीने छूट गए। अब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तेरे कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। बाजी, वो मेरा फ़ोन बज रहा होगा। मेरे फ़ोन की रिंगटोन है, वैसी रिंगटोन कौन लगाता है? मुझ उस दिन आपने कहा था ना कि आपको दादी बनना है, उसी बात को खुद को याद दिलाने के लिए मैंने बच्चे की रोने की वाली रिंगटोन लगा दी थी। अरे वाह, लगता है जल्दी तो मुझे दादी बना देगी। अब जल्दी से अपना फ़ोन उठा, वरना बजता ही रहेगा। मैं जाकर टीवी देखती हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए। उसकी सांस वहाँ से चली गई। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और ऊपर वाले शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वह भागकर सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी बेटी को गोद लिया और दूध पिलाया। तब जाकर वह शांत हुई। भोलेनाथ, बस मेरी बच्ची को और मुझे से बनाए रखना। तब वह अंजलि का रोज का काम हो गया। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। बहू, तू तो मुझे दादी बनाने वाली थी। 1 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। माँ, आप परेशान मत होइए, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अंजलि अपने पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। देखिए, मैंने इसके जांच की है, माँ बन सकती है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी इससे पहले भी यह तो माँ बन चुकी है ना। अंजलि का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उधर दूसरी तरफ अंजलि की बेटी परेशान हो रही थी। उसकी माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। वह माँ को ढूंढते हुए अलमारी से निकलकर रंगते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसकी सास ने उसकी बच्ची को देख कर लिया। इतने में अंजलि और उसका पति भी घर आ गई। सारे सच्चाई जानने के बाद उसने पति और सास ने मिलकर अंजलि और उसकी बेटी को खूब मारा। बोल, कौन है इसका बाप, वरना जान ले लूंगा। मार खाते खाते अंजलि की छोटी सी बच्ची मर गई और मार डाला मेरी बेटी को। मार डाला है। भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। किसी को यह पता ही नहीं था कि उस बच्ची का बाप कौन था। अंजलि अपनी मरी हुई बेटी को लेकर शिवजी की मूर्ति के सामने चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गुनाह की सजा मेरे बेटी को मत दीजिए, शिवजी इसे बचा लीजिए। तभी भगवान भोलेनाथ वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। आज मुझे अकल। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।